हेलो एवरीवन। देखिए, आज से हम लोग जो है रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और रीजनिंग में टोटल जो है नियर अराउंड आपके 40 to 45 क्लासेस आपकी रहने वाली। ठीक है। 40 to 45 क्लासेस का क्या मतलब है? सारी क्लासेस एक एक घंटे की होंगी। और टोटल 45 आवर्स में आपके सारे बेसिक कवर हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग क्लास में जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने केवल क्लासेस कर ली, ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी अगर आपने कर लिया ना, तो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि रीजनिंग वाली जो क्लास होगी इसको बिल्कुल आप लाइव करिएगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब में हैं तो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो आप क्या करिएगा कि सेम डे लाइव देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्लासेस आप बिल्कुल कोशिश करिए लाइव करिए। और जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, आप कोशिश करिए कि सेम डे उसको रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में रह नहीं गया है, 2 से 3 महीने रह गए हैं। तो सेम डे कवर कर लीजिए, नहीं तो फिर एक साथ हो जाएगा तो फिर वो फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप। क्लासेस कैसे चलेंगी? सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन हम खुद करेंगे, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और सामने आपसे प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो एक तरीके का एकदम मॉक जैसे आपको फील आएगा। बंदा कहाँ कर दियो। उसके बाद से जो है आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। आपको प्रैक्टिस सीट की जो है नेक्स्ट डे जो है ये वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। उसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ना, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे अपने डायरेक्शन चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो जितने भी इंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एयू का हो, सीवीटी एमबीए हो, ठीक है, सीमेट का हो, ठीक है, सीवीटी एलएलबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से फिर जो है 5 मॉक आपको मिल जाएगा। इतना आप कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है। चलिए। तो चलिए, आज जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे ही जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम लोग बता देंगे कि आपके एग्जाम में उससे चैप्टर उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। जैसे डायरेक्शन, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, या आप सीवीटी को ले लीजिए, सीमेट को ले लीजिए, सीयूटी एलएलबी को ले लीजिए, डायरेक्शन से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम लोग सब कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप सब क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है इसको आप समझिए बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखिए, ये टोटल 4 डायरेक्शन है। कौन कौन से डायरेक्शन है आपको मालूम है? ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, एंड ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन हो गए। अब देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ठीक है, इसके बीच का डायरेक्शन, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है, या फिर इसको आप ईस्ट नॉर्थ कहेंगे? क्या कहेंगे इसको आप? तो नॉर्थ ईस्ट। इसको हम कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये बीच में है। नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। लेकिन इसको कहना क्या होता है? इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, तो आप नॉर्थ ईस्ट को ही टिक करिएगा। ठीक है। उसके बाद से आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि इसके बीच का क्या डायरेक्शन होगा, तो ये क्या होगा? साउथ वेस्ट। कहीं पे भी, यहाँ पे ये ऐसे भी है तब भी ये साउथ वेस्ट ही होगा। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है, ये आपसे पूछ दिया जाए कि ये डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये क्या होगा? ये नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है। फिर आपसे ये पूछ दिया जाए ये क्या होगा, तो ये क्या होगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सिंपल है, ये आपको सब मालूम था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद से क्या होगा, डायरेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलना होता है। उसके बाद से आपको फिर राइट मुड़ना होगा, फिर लेफ्ट मुड़ना होगा, ऐसे करके आपको चलना होता है। तो देखिए क्या करना है आपको। देखिए, आपसे अगर कभी भी राइट टर्न लेने के लिए कहा जाए ना, तो आप क्लॉक वाइज मूव करेंगे। और कभी भी आपको अगर लेफ्ट जाना हो तो आप एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, क्लॉक वाइज कैसे होता है और एंटी क्लॉक वाइज कैसे होगा। देखिए, क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन,
ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरीके से होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ है तो सिंपल सा है कि ये आपका जो है ये राइट होगा, और ये क्या होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। आप सपोज कीजिए कि साउथ डायरेक्शन में है आप। ठीक है। अब आप साउथ डायरेक्शन में है, आपको राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न होने के लिए क्या करना होता है, क्लॉकवाइज मूव करना होता है। क्लॉकवाइज कैसे है, ये इस तरीके से है। ठीक है। तो ये है। अब देखिए क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारा राइट होगा इधर का। और अगर यहाँ से लेफ्ट होना हो तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए हम इस डायरेक्शन में हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें जो है राइट टर्न लेना है। ठीक है। अब हम इस डायरेक्शन में हैं, हमें राइट टर्न लेना है। राइट टर्न कैसे होगा, ये देखिए। राइट के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना होता है। तो आप यहाँ पे हैं, इस तरीके से आप जाइए, ये क्लॉकवाइज, ये आपका राइट डायरेक्शन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आप सपोज कीजिए कि वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जाना है आपको, तो ये देखिए यहाँ पे है, आप ऐसे मूव कर जाइए, तो ये आपका क्या होगा, ये राइट हो जाएगा। क्लॉकवाइज आप याद रखिए, क्लॉकवाइज ऐसे चलना होगा, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलना होगा। बस आपको यही सीखना है, बस हो जाएगा आपका। अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप देखिए। और अभी आपसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, आप कर लेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस सीट भी है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से रहेगा, और आप सब लोग सीख जाएंगे। ठीक है। और जितने भी देखिए एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी आपको वर्कशीट मिलेगी, ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। इसमें सीमेट के भी क्वेश्चन है, इसमें सीयूटी एमबीए के भी क्वेश्चन है, एएमयू के भी क्वेश्चन है। जितने एमबीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, जो लेवल है, जो पैटर्न है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आपको एसएससी का लेवल, बैंक का लेवल थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन एनटीए का भी पैटर्न भी थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। उनका कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, तो ये सब उसी के पैटर्न पे है। बिल्कुल बेसिक से रहेगा, हम लोग सब सीखेंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ भी लिया था, और आप आंसर करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक वेस्टवर्ड। ठीक है। अब देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हिंदी में भी है। अब आप ये बताइए कि वेस्ट डायरेक्शन हमारा कौन सा होगा, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है। ही देन टेक अ लेफ्ट टर्न। अब आप देखिए लेफ्ट के लिए क्या होना, लेफ्ट के लिए ये क्लॉकवाइज हमारा कैसा होगा, राइट के लिए होगा। और लेफ्ट के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट जाना है आपको तो क्या करना होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। तो ये देखिए हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। एंड देन राइट, राइट के लिए कैसे होना है, आप यहाँ पे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर जाइए। ठीक है। तो ये हमारा राइट टर्न हो गया। बिफोर ईच टर्न ही वॉक 3 किलोमीटर। तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। ठीक है। केवल डायरेक्शन पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में ही है। सिंपल। बताइए किसी को कोई डाउट था, आपको केवल बस मालूम होना चाहिए, लेफ्ट और राइट आपको मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है। चलिए आई थिंक सभी के डाउट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक है सॉल्व करिए, और चैट बॉक्स में आंसर भी बताइए। ठीक है। इसको तब तक हम भी करते हैं। देखिए लिखा है कि रवि इन हिज इवनिंग वॉक, ठीक है, ट्रेवल टूवर्ड्स द सन 3 किलोमीटर। अब देखिए रवि इन हिज इवनिंग वॉक ट्रेवल टूवर्ड द सन 3 किलोमीटर। अब आप ये बताइए इवनिंग में सन किस साइड रहेगा, वेस्ट साइड रहेगा। तो ये जा किधर रहा है, 3 किलोमीटर किधर जा रहा है, वेस्ट साइड जा रहा है। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 3 किलोमीटर जो है ये वेस्ट साइड हो गया। ठीक है। चलिए देन आपसे कह रहा है कि देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट वॉक 2 किलोमीटर। अब देखिए लेफ्ट कैसे होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 2 किलोमीटर हो गया। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब देखिए राइट के लिए क्या होना होता है, ऐसे क्लॉकवाइज जाना होता है। ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, राइट 3 किलोमीटर। ठीक है। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट वॉक 2 किलोमीटर। अब फिर राइट हो रहा है, राइट होने के लिए फिर क्या करना होगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज जाना होगा। ठीक है। फिर ये देखिए आपका 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन पे है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ। किसी को कोई डाउट है, ठीक है, सारे आंसर आप लोग चैट बॉक्स में करिए। ठीक है। चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आंसर इन्होंने नॉट दिया हुआ था, बहुत अच्छी बात है। चलिए किसी के कोई डाउट होंगे
तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा रिपीट, हम इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। केवल बस राइट और लेफ्ट आपको मूव करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। थर्ड क्वेश्चन, ये आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, लिखा है कि रवि इन हिज इवनिंग वॉक ट्रेवल टूवर्ड द सन 3 किलोमीटर। अब आप ये बताइए कि ये जो इवनिंग के टाइम ये सन की तरफ 3 किलोमीटर जा रहा है, तो आप ये बताइए कि इवनिंग में सन किधर रहेगा, वेस्ट साइड रहेगा, तो ये किधर जा रहे हैं, 3 किलोमीटर वेस्ट साइड जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इवनिंग में ये किधर जाएंगे, 3 किलोमीटर इधर जा रहे हैं। अब आपको बस राइट लेफ्ट होना है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब देखिए, अब ये लेफ्ट हुआ और कितना गया, 2 किलोमीटर। बस राइट लेफ्ट आप क्लियर कर लीजिए। लेफ्ट के लिए आपको हमेशा क्या होना है, क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ये वाला डायरेक्शन जो है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ये देखिए ऐसे नीचे से जा रहे हैं, और अभी राइट कहता तो हम क्या करते, ऐसे मूव कर जाते, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट मूव करना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये 3 किलोमीटर हो गया। अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी राइट लेफ्ट। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, फिर देखिए राइट, फिर यह क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 किलोमीटर। तो अभी ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। सिंपल है। आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करना है। एक बार हम फिर से आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं इसमें, एक बार इसको देखिएगा। देखिए, कभी भी आप नॉर्थ साइड है ना, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने दिमाग में नहीं भी रखा है तो चल जाएगा, क्योंकि आपके राइट साइड ये वाला, ठीक है, आपके राइट जो आपका जो राइट होता है वही राइट होता है इसमें नॉर्थ में, और ये आपका लेफ्ट हो गया। साउथ में जस्ट रिवर्स है, ठीक है, ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आप ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यही तो चार है ना। अब आपको देखना है कि ये राइट आपको यहाँ से टर्न करना है। अब आप ये बताइए, राइट टर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो ये देखिए, जहां पे भी पॉइंट है ना, ठीक है, ये पॉइंट है, आप यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करिए। क्लॉकवाइज कैसे मूव करते हैं, ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अब आप ये बताइए, यहाँ पे हैं आप, ठीक है। अब आपको क्लॉकवाइज मूव करना है राइट के लिए, तो आप क्या करिए, यहाँ पे है, आप ऐसे मूव करिए, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन हो जाएगा। अब सपोज कि ये इस डायरेक्शन है ही इस डायरेक्शन। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। अब लेफ्ट के लिए क्या करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है, जहां पे भी है आप उस ऐसे हो जाइए, यहाँ पे हैं आप ऐसे हो जाइए, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करिए और चैट बॉक्स में एक्सक्यूज बताइए। मी सर, बताइए। एक डाउट है सर। हम्म। सर ये सारे तो 2022 के क्वेश्चन है सर, जो रिकॉर्डेड ठीक क्लास में है, आपके हम थे। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये 2022 के क्वेश्चन है। इसमें अभी और नए भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अभी प्रैक्टिस सीट जो है वो बिल्कुल नहीं है, मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन नए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने और भी, क्वेश्चन मिलेंगे ना सर प्रैक्टिस के लिए? हमने स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें बोली हैं। अभी जो आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, सेक्शनल टेस्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें पुरानी भी हैं, ओके कुछ सर। चीजें नई भी हैं। तो जिन्होंने भी रिकॉर्डेड देख लिया है, ठीक है, आप बस चैट बॉक्स में उसको उसका आंसर करिएगा, ठीक है। सब डी चलिए, है आंसर। ओके। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, जिन्होंने भी रिकॉर्डेड देखा हुआ है उनके लिए एडवांटेज है, ठीक है। आपके लिए एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है, आप उसको तुरंत सॉल्व करिए, फिर चैट बॉक्स में उसके आंसर बताइए। कोई डाउट है, रिकॉर्डेड में सब आपने पहली देखा बार होगा, देखा है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग रिकॉर्डेड भी देख चुके हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, अभी तो स्टार्ट हुआ है आज, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रश्मि गोज टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। अब देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है और इस डायरेक्शन में ये गई, ठीक है। एंड देन टर्न लेफ्ट। अब ये बताइए लेफ्ट के लिए क्या होना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे भी है ना आप ऐसे आप मूव कर जाइए, और क्लॉकवाइज के लिए ऐसे मूव कर जाइए। अब आप सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पे राइट कहता है ना, तो हम क्या करते, यहाँ पे हैं ऐसे मूव कर जाते, ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाता। और
लेफ्ट कह रहा है तो हम इस तरीके से मूव कर जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में है और ये लेफ्ट टर्न ले रही है, ठीक है, तो लेफ्ट टर्न कैसे होगा, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। सी वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न हर राइट। अब देखिए राइट के लिए क्या होगा, ऐसे मूव करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो ऐसे ना करके हम थोड़ा स्ट्रेट हो जा रहे हैं, ठीक है, एंड देन टर्न्स हर राइट, ठीक है, राइट हो गई। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो अभी भी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। सिंपल है। चलिए, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, चैट बॉक्स में एस या नो कहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको केवल लेफ्ट राइट मूव करना है, कहीं कहीं आपको लेफ्ट राइट के साथ डिस्टेंस भी आपसे पूछा जाएगा, इसकी भी प्रैक्टिस होगी। एंगल का कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ जो है शैडो का कॉन्सेप्ट है, यही चार चीजें हैं, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि लिखा है कि कमल इज फेसिंग साउथ, ठीक है, तो ये देखिए ये हमने जो है साउथ डायरेक्शन में हम चले गए। ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए आप जानते हैं ये साउथ डायरेक्शन है, ये पूरा पूरा हमारा कितने का डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये पूरा अगर ऐसे ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमें जाना कितना है, केवल 135, तो ये 90 हुआ और ये 45 हो जाएगा, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा ये पूरा एरिया, ठीक है। अभी फिर से बना रहे हैं हम इसको, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा 90 हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा इतना, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। और हमसे क्या कहा था, हमसे कहा गया था कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी ऐसे, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हम 135 डिग्री चले गए, एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए कभी भी आपसे 180 डिग्री पूछा जाए ना, तो क्लॉकवाइज लिखा हो या एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम आएगा। आप यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, जस्ट इसी का आप रिवर्स हो जाइए, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री कैसे होता है, अगर कोई लाइन ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे है 180 डिग्री जाना है तो इसको और फॉरवर्ड कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये टोटल टोटल हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री हम मूव कर गए। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो ये देखिए ये साउथ है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्ट है, तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट, साउथ ठीक है। में। देखिए ऑप्शन में हमने आपसे कहा था ना कि वेस्ट साउथ भी हो सकता है और साउथ वेस्ट भी रहेगा, लेकिन कहना क्या है इसको, साउथ वेस्ट, सिंपल है। चलिए, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से बताना है इसको, कुछ भी अगर आपको बताना हो बस आप रिपीट लिख दीजिए, और इनकेस हमने चैट बॉक्स नहीं देखा और हम आगे चले गए तो आप एक बार ऑडियो ऑन करके बोल दीजिएगा, ठीक है। सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए, सिर्फ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट हम बना के प्लीज ठीक रिपीट ठीक, हम एक करिएगा बार सर। फिर से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा है कि यस सर। कमल इज फेसिंग साउथ, तो देखिए ये हमारा डायरेक्शन जो है, ये हमारा डायरेक्शन साउथ का हो गया, ठीक है। देन ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको सबसे पहले ये कंफर्म होना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम किधर जाएं, हम इधर जाएं किधर जाएं, तो आप जानते हैं एंटी के लिए हमें इधर मूव करना होता है, तो हम इधर मूव करेंगे, ठीक है। एक चीज कंफर्म हो गया कि हमें इधर मूव करना है। अब ये 135 कैसे होगा, तो देखिए इतना जो है ये हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है, और सपोज कीजिए कि हम ये पूरा मूव कर गए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 90, ये भी 90, 180 हो जाएगा, हमें जाना कितना है, 135, तो इसका हाफ, ठीक है, ये कितना हो गया, 45, 90 और 45 टोटल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, तो ये हम 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज चले गए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 180 डिग्री आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, आप यहाँ पे हैं, और क्लॉकवाइज कैसे होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको आना है, क्लॉकवाइज में ऐसे आना होता है, और कभी भी 180 डिग्री लिखा हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए फिर से हम क्या होंगे, टोटल 180 डिग्री आएंगे, 180 मतलब क्या होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम क्या करें, इस स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर दें, ठीक है, हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन हमारा कौन सा होगा, तो इसको आप बना लीजिए ऐसे, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। कहीं किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट?
सर अगर ये तो वन हम कर ले रहे हैं, अगर हाँ 70 60 ऐसे डिग्री का क्या ठीक है, करेंगे? तब भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, आप बताइएगा क्या करना है। ये देखिए, ये हम साउथ चले गए। सर इसमें अब आप बताइए, यहाँ पे 75 कर लें। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे हमने 75 कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो 75 डिग्री होगा, ये हमारा कितना होगा, ये तो हमारा पूरा पूरा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हम इतने इतने दूर चले गए। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, 75 के नियर अराउंड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आउट कर लीजिए इसको। अब कहा जा रहा है कि 180 डिग्री जो है हमें क्लॉकवाइज जाना है, तो फिर जब इसको क्या करिए, आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, तो क्या हो नॉर्थ जाएगा, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? अब आपसे पूछ दिया जाए कि 75 नहीं, ठीक है, 89 डिग्री, तो आप क्या करेंगे आप? ठीक है, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट तो बनाना नहीं है, ये साउथ हुआ। अब आप जानते हैं कि सेम 90 कितना होगा, ये सर इतना तब है। भी वही होगा। 89 कितना होगा, बहुत होगा, इतना होगा। ठीक है, अब आपको क्या हाँ करना है, रिवर्स होना है। बस आप क्या क्या करिए, ऐसे रिवर्स कर दीजिए, सिंपल। कोई सर डाउट है? जैसे ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है डिग्रियां, तो फिर हाँ, ऐसे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएंगी। क्या कह रही है? सर जैसे अभी आपने बताया, तो ये एंटी हम्म, क्लॉकवाइज 180 हुआ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट ऐसे करके इनके बीच में आ रही हैं। ये देखिए, ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या नॉर्थ होगा, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ हाँ। वेस्ट ही रहेगा। इसके बीच में आप कुछ भी बनाइए और 180 डिग्री आप मूव कराइए, तो ये इसी में जाएगा, इसी के बीच में जाएगा, उस नॉर्थ वेस्ट ही होगा। ठीक है। यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें सर जो है, इसमें हाँ, एक सेकेंड हम आते हैं इस पे फिर से। हाँ बताइए। सर इसमें माइनस करके भी कर सकते हैं ना? हम माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाला भी क्वेश्चन आगे बताते हैं, जब 180 से अबव होता है ना, तब आपको माइनस करना होगा। ठीक है, ये तो इसमें आपको इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना है, तो आपको एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, वो तो हम जानबूझ के आराम से बता रहे हैं, आपको बेसिक आइडिया है कि तुरंत आपको जो है, ये 90 डिग्री है, इसके बीच में, ठीक है, 180, ये पूरा पूरा 180 है, कहीं पे भी आपको मूव करना हो तो आप तो तुरंत मूव कर जाएंगे। 76 हो, 89 हो, 144 हो, 143 हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम थोड़ी लगना है। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, तब तक हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए सभी लोग ऑडियो ऑफ किए रहिएगा इसी तरीके से। देखिए, लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, शिवानी वॉक 3 मीटर साउथ। ठीक है, ये देखिए, ये 3 मीटर जो है, ये साउथ की तरफ चली गई। ठीक है, देखिए कभी भी ये मैग्नीट्यूड जो है ना, अगर आंसर में भी लिखा हो, तो फिर हम इसको बनाते हैं और अच्छे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अब देखिए, लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, ये देखिए, ये हमारा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि हाउ फॉर इज सी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो देखिए, हमेशा आपको शॉर्टेज डिस्टेंस लेना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है हम डिस्टेंस लेंगे, ये 3 और 4 7 नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये वाला जो है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम लेंगे। तो ये देखिए, ये 3 मीटर साउथ हो गया, फिर ये इन्होंने लेफ्ट टर्न किया तो कितना हुआ, 4 मीटर हुआ। अब पूछा गया कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो आप ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस यहाँ पे लगेगा, तो क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर, हमें 3 का 5। स्क्वायर करना होगा, 4 का स्क्वायर करना फाइव। होगा, तो ये 9 हुआ। ठीक है, ये 16 हुआ। ठीक है, 25, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए, ये कितना हुआ, 5। अब आपसे जो है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है और 7 है, 4 है, 3 है, तुरंत आप 5 पे क्या करिए, टिक कर दीजिए, किस डायरेक्शन में है ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका 5 आ गया और कहीं ऑप्शन में आपके 5 है नहीं, तो अब हमें इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये है किस डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे आप तो मालूम कर ही सकते हैं किस डायरेक्शन में, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। ऑडियो आपकी क्लियर नहीं आ रही, आप एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या कह रही हैं। आप चैट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, चलिए। देखिए, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में हमसे मिस हो जाए, ठीक है, हम ना देख पाए, तो फिर आप ऑडियो ऑन करके भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग बताइए, चैट बॉक्स में इसके आंसर करिए सभी लोग। चैट बॉक्स में आंसर करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रीजनिंग की क्लास में मैक्सिमम यही होने वाला है। कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और तुरंत आपको क्वेश्चन दे देंगे, 30 सेकेंड का आपको टाइम देंगे। तुरंत आप सॉल्व करिए, फिर उसके तुरंत सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो जो स्पीड है ना, वो आपकी सर मेंटेन रहेगी। सर हाँ, सर ए बताइए। ठीक है, ए चैट आंसर सर आप चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्योंकि आप अगर सर ऐसे पता नहीं बता, कुछ नहीं। सर क्या मेरा कर, कुछ न चैट काम कर रहा है और न वो आवाज वाला भी खूब प्रॉब्लम होता है अच्छा भेजने में, अच्छा, इसलिए कोई मैं नहीं नहीं। दे पा रहा। आप एक बार व्हाट्सएप पे, ठीक है, अपने ये इशू लिख दीजिएगा। आपको एक बार अलग से मैनेज करा दिया जाएगा, इसको प्रोसीजर बता दिया जाएगा कैसे ये सारी चीजें हैंडल होती हैं, ठीक है। ठीक। 5 मिनट एक बार आप अलग से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिटेल बता दिया जाएगा। चलिए, जिनके भी ये डाउट है ना इस तरीके के, चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है, ऑडियो ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है, उसको फिर आपको मैनेज करा दिया जाएगा। चलिए, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। चैट बॉक्स में आप आंसर आप लोगों ने मैक्सिमम कर दिए हैं। ए आंसर आ रहा है मैक्सिमम, देखिए। मुकेश वॉक 50 टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 50 मीटर। तो ये देखिए, ये जो है हमारा कितना हो गया, 50 मीटर हो गया, ठीक है। ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। देखिए, राइट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 30 मीटर। क्लॉक और एंटी की आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, ठीक है। फिर देखिए, ऐसे क्लॉकवाइज होगा ना, तो ये देखिए हम फिर से चले गए 50 मीटर पे, ठीक है। फर्दर ही मूव 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, ठीक है। अब ये देखिए, राइट होना है ना, फिर हम यहाँ से राइट चले गए, ये कितना हो गया, 20 मीटर। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो ये देखिए, ये टोटल 30 है ना, और ये कितना हो गया, 20। तो ये कितने का गैप है, 10 का। तो आंसर क्या होगा, 10। सिंपल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी लोग करके बताइए। एंगल वाला क्वेश्चन है, आप करिए 30 सेकेंड में, फिर इसको डिस्कस करते हैं। सभी लोग जो है इसको बताएंगे, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिए, मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सभी लोग ट्राई करिए, गलत सही कुछ भी आप तुरंत, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 30 सेकेंड में, ठीक है, आप चैट बॉक्स पे आंसर लिख दें। चलिए, मैक्सिमम आंसर जो है ए आ रहा है, नॉर्थ भी आ रहा है किसी किसी का, वेस्ट भी आ रहा है, ईस्ट भी आ रहा है। साउथ भी आ रहा है क्या किसी का? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो चुका है, साउथ भी अगर किसी का आ रहा है तो आप बता दीजिए। नो सर, वेस्ट। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, ये मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, लिखा हुआ कि अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आप देखिए, आप जानते हैं ये जो है हमारा ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब जो है ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप ये बताइए, इसी के बीच में होंगे ना, तो आप कहीं पे भी ले लीजिए, ठीक है। इसको जो है हमने बीच में ही ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अब आप ये बताइए कि क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से मूव करना होता है, तो हम इस तरीके से मूव करेंगे, लेकिन कितना, 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये 45 हुआ, और ये कितना हुआ, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 45 45, 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है,
एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अगर हम इस तरीके से मूव करें तो ये तो क्लॉक हो जाएगा। हमें जाना किधर है? हमें तो जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना होगा? एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसे जाना होता है? ऐसे जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये टोटल 90 और ये 45, टोटल कितना हो गया 135। और ये किस डायरेक्शन में पहुंच गए? वेस्ट डायरेक्शन। सिंपल है। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नो किसी सर। किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, रिपीट, हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए। चैट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग जो है इसका आंसर चैट बॉक्स में बताएंगे। चलिए कुछ आंसर हमारे पास आ चुके हैं। साउथ वेस्ट मैक्सिमम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखिए लिखा हुआ है मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है ना? और फिर जो है ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो आप ये बताइए क्लॉकवाइज कैसे होगा हमारा? ठीक है, इधर होगा क्लॉकवाइज। तो हम जो है यहाँ से 45 डिग्री मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कभी भी 180 कहा जाए तो हमें क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है। अब इनकी डायरेक्शन इधर हो गई। पहले किधर थे? वेस्ट साइड थे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किए, फिर 180 डिग्री मूव किए। ठीक है, कैसे भी हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 में जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड देन टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट बना दे रहे हैं। ये हमारा क्या था, साउथ डायरेक्शन था। अब आपसे कहा गया है 270 एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ ज्यादा ही मूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक काम करिए, कभी भी 180 से अधिक हो ना तो इसको 360 से माइनस कर लिया करिए। ठीक है, और 360 से ये माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। और कैसे कहा था, एंटी क्लॉकवाइज कहा था ना, जब आप माइनस किया करिए ना तो एंटी को रिवर्स कर दिया करिए, क्लॉकवाइज मूव कर जाइए माइनस करने पे। तो ये बताइए कि यहाँ पे आप अभी तक पहुंचे। अब आपको क्या करना था, 270 एंटी क्लॉकवाइज मूव करना था। इसकी जगह हम क्या करेंगे, 360 माइनस 270 कितना आ गया, 90। और एंटी है ना, तो इसका रिवर्स कर देंगे, केवल क्लॉकवाइज मूव करना होगा। अब आप ये बताइए, ये हमारा 45 हुआ, ऐसे ही तो आएंगे ना क्लॉकवाइज, ये 45 और ये 45, ये डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक, ठीक है, किसी को कोई डाउट? रिपीट करना है फिर से? नो सर। नो सर, आगे चलिए। ठीक है, सिंपल है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो एक बार रिपीट कह दीजिएगा आप। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, या तो ये लेफ्ट राइट वाले ही है। ठीक है, जैसे भी हमने स्टार्टिंग में किया। फिर कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस वाले आएंगे, डिस्टेंस वालों ने भी हमने देख लिया। कुछ एंगल के कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, एंगल वाला भी हमने देख लिया। फिर कुछ शैडो के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका शैडो का कॉन्सेप्ट है, इसको जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से सर कुछ प्रैक्टिस सेट है आपका। सर एंगल भी पूछ सकता है क्या क्वेश्चंस में? भाई एंगल नहीं पूछेगा। ठीक है, एंगल में बस रोटेशन आपको देना होगा। ठीक है, आपको क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब चीजें आपके सब आपके लिए तैयार हो चुका है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार हो चुका है, मॉक तैयार हो चुका है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने देख के जो है सब कुछ बना लिया है, सारे सब्जेक्ट में। तो ये देखिए ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, इसको हम जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। आपको जो है सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व किए रहिए, और जरूर इसको आप सॉल्व किए रहिए। फिर इसको हम क्लास में सारे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया होगा, फिर यहाँ पे आप जब उसके सॉल्यूशन देखेंगे तो आप फिर इजीली उसको ग्रैप्स कर पाएंगे और तभी मजा आएगा। ठीक है, आपने नहीं किया और फिर हम डायरेक्ट यहीं क्लास में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम 30 सेकेंड का टाइम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि हम वर्कशीट पहले से ही सर शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, सर ये सब बताइए। शेयर कर दिए हम लोग कल सर हम लोग आप इसको सर शेयर कर दिए टेलीग्राम पे, सर हम इसको सॉल्व कर कल, बस आप सबका आंसर बोल दीजिएगा, बस हम लोग मिला लेंगे। आंसर बोलने से नहीं चलेगा ना, अभी हो सकता है कुछ किसी का 18 नहीं आया हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका 17 नहीं आया हो। तो एक एक डाउट लेने से अच्छा हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। 30 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो ओके सर। तो ये सारे सीट हम आपको जो है शेयर कर दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक वो शैडो का कॉन्सेप्ट है, कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, उस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और आज आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक सीट तो ये हो गई। एक और वर्ड सीट है। ठीक है, जिन्होंने भी रिकॉर्डेड बैच ले रखा था, ठीक है, आपको एक नई वर्कशीट मिलेगी, सबके लिए मिलेगी, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो हम लोग फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ये सारी चीजें होंगी, फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे, आप देख लीजिएगा सबका लेवल, ये जितने भी क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है, सबका उससे पेपर इजी रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सीमेट का पेपर उठा के देख लीजिए, सीईटी एमबीए का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो। ठीक है, जितनी भी क्लास में आपको वर्कशीट कराई जा रही है ना, इससे अब ऊपर का लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, आपको जितनी चीज सर दी जा और रही है बस आपको उतना करना रहेगा। ठीक है, सर कल का रिकॉर्डेड वीडियो सर अपलोड करवा दीजिए। कल का रिकॉर्डेड वीडियो हो गया है सर। कल जो है हो बस चुका है। एक क्लास चली थी क्वांट की, जो कि अपलोड कर दी गई है, और एक इंट्रो की क्लास थी। इंट्रो में बस हमने ये बताया था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, ये सारी चीजें, प्लेसमेंट डिटेल, तो ये तो बेसिक हमने हर वीडियो में बताया हुआ है। और जैसे ही सब फॉर्म वॉर्म आएंगे, ये सब चीजें अपडेट करेंगे, तो सारी चीजें अपडेट हो गई हैं। आज वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी। सर आपकी जो एक डाउट आया था कि ड्यूरेशन संडे को क्लास रहेगी कि नहीं, अब आप एक एक करके डाउट पूछ लीजिए। देखिए, संडे मंडे सभी दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, एक ही क्लास रहेगी लेकिन रहेगी जरूर।